आप सभी विद्यार्थियों का केस बायोलॉजी में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10 जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है उसको डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमंस है, मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस ये है क्या। तो मीन्स जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा ये मेल गैमेट है और दूसरी तरफ जो ये फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करके जो नए ऑफस्प्रिंग है, मीन्स जो नए लिविंग्स हैं उनका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स नए मनुष्य का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा। वो आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका टेस्टिस हो जाएगा, है ना। सबसे पहला इसमें टेस्टिस हो जाएगा, जो वन पेयर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा इसमें स्क्रोटम हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर वास डिफरेंस हो गया, चौथा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गया और पांचवा इसमें पेनिस हो गया। तो ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेस्टिस के बारे में, तो ये वन पेयर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। एक थैलीनुमा संरचना है, उसमें टेस्टिस क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो स्क्रोटम होता है ये क्या होता है, शरीर से बाहर होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, अगर ये बॉडी के इनसाइड रहते तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये जो स्क्रोटम है, सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, उसमें टेस्टिस क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिससे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जिसपे स्पर्म का फॉर्मेशन इजिली होता है। तो इसलिए ये शरीर से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वास्ट डिफरेंस है। अब यहाँ जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद इसको जो कैरी करने वाला है ना, इसको ले जाने वाला स्पर्म को जो नली होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। मीन्स यहाँ से जो ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, तो स्पर्म को जो कैरी करने का काम करेगा उसे हम लोग वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है यूरेथ्रा। नेक्स्ट इसके बाद है यूरेथ्रा। तो जब स्पर्म वास्ट डिफरेंस के सहायता से इधर जो ये यूरिनरी ब्लैडर्स होता है, ब्लैडर्स के पास फिर यहाँ पे लूप बनाते हुए जो ये ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स होता है, काउपस ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इनसे होते हुए है ना, जो इनके द्वारा बहुत सारे जो फ्लूइड्स है उसको स्पर्म में मिलाया जाता है और उसके बाद जो स्पर्म है यह पेरिस से, है ना, और पेरिस में ही बोल सकते हैं कि जो एक पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर्स है यूरेथ्रा, तो उस यूरेथ्रा से होते हुए जो स्पर्म्स है फाइनली पेनिस से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो इतना ये प्रोसेस है। तो यूरेथ्रा प्रोसेस फॉर स्पर्म एंड पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, मीन्स जो ब्लैडर से जो यूरिन आ रहे हैं तो उसका भी रास्ता यूरेथ्रा है, और उसके अलावा जो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो उसका भी जो ये रास्ता है वो यूरेथ्रा ही होता है। तो यूरेथ्रा के द्वारा स्पर्म और जो यूरिन है वो डिस्चार्ज होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पेनिस है। तो पेनिस से क्या होता है, कॉपुलेटरी आर्गन होता है। एक क्या होता है, यह एक कॉपुलेटरी आर्गन होता है, मेल का यह सिलेंड्रिकल एक कॉपुलेटरी आर्गन होता है। और ये हेल्प क्या करता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म ट्रांसफर इनटू वेजाइना, मीन्स जो ये पेनिस है, इस पेनिस के हेल्प से जो स्पर्म है, स्पर्म को फीमेल बॉडी
या मीन्स बोल सकते हैं वेजाइना तक ट्रांसफर किया जाता है। तो इतना ये पेनिस का वर्क होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, इसमें ओवेरिज हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और वेजाइना हो गया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मेन स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, जिसमें वन पेयर क्या होता है, ओवेरी प्रेजेंट होता है, एक इधर लेफ्ट और एक राइट क्या होता है, जो ये एब्डोमिनल कैविटीज है ना, उधर गुहा है, उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वन पेयर। और इसी ओवेरी में जो एग है, एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एग का निर्माण होता है इसी ओवेरी के अंदर। और उसके अलावा ओवेरिस के द्वारा कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया और जो प्रोजेस्टेरॉन हो गया। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रीशंस भी इस ओवेरी के द्वारा होता है। अंडा का निर्माण और हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दो हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं कि अब यहाँ से अंडा बना, अंडा बनने के बाद इस एग को, जो ये एग है, इस एग को जो कैरी करने का काम करते हैं, मीन्स एक नली है, ये नली अंडा को क्या करती है, कैरी करने का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। तो यहाँ से अंडा बना, अंडा बनने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जाते हैं और इसी फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, मीन्स मेल के पेनिस के थ्रू वेजाइना से होते हुए जो स्पर्म्स हैं, वो इसी फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और इसी फैलोपियन ट्यूब में जो अंडा है, वह स्पर्म से क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है यूट्रस है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद जो ये फर्टिलाइज जो एग है, जो जाइगोट में चेंज होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो ये आके यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, उस गर्भाशय की आंतरिक परत में आके जो जाइगोट होता है, वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है। मीन्स जाइगोट आके यहाँ पे क्या होगा, धस जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोल रहे हैं। और आफ्टर 9 मंथ है ना, आफ्टर 9 मंथ जो एम्ब्रियो है, ये डेवलप होंगे और एक जो बेबी है, बेबी के फॉर्म में गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप क्या होगा, जो शिशु है, शिशु का जन्म होता है, जिसको हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वेजाइना है ना। वेजाइना क्या है, फिर रिसीव स्पर्म, मीन्स ये स्ट्रक्चर जहां से जो पेनिस के थ्रू जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स को ये रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद फैलोपियन ट्यूब तक लाएंगे। यहाँ पे अंडा रहेगा, अंडा शुक्राणु से स्पर्म से फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो आके यहाँ गर्भाशय जो यूट्रस है, यूट्रस के जो इनर वॉल है, इंडोमेट्रियम, उसमें आके धस जाता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन में गेस्टेशन जो पीरियड है, जो गर्भावधि है, वो 9 मंथ या 9.5 मंथ जो है, ये कंप्लीट होने के बाद एक शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से इतना ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, है ना। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।